मैं भी एक सर्टिफिकेट गाइड हूँ। एक सर्टिफिकेट ने हमको 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद हमको दिया है। प्रवासी उद्यम इलाके है, तो हमने ये सर्टिफिकेट लेके क्या गले में डाल के फिरना, ऐसा हमारा पोजीशन हो गया है। ये 2 साल से हो गया, हमने 10 बार उनको अपील किए तो भी हमको लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। और वो लाइसेंस बनता है खाली 100-150 रुपये में लाइसेंस बनता है। करोड़ों रुपए अपना जो भी इलाका का जो भी पैसा आता है वो पूरा हड़प किया है ये लोगों ने। ये हम लोग SC/ST गाइड्स है, एक SC/ST का बजट में हम लोगों को ट्रेनिंग दी है, फिर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं, खाली हमको क्या नाम के वास्ते हमको ये सर्टिफिकेट दे के हमको रखा है। जो मॉन्यूमेंट्स को हमने पूछा है, DC से भी पूछा है, AC कमिश्नर सब से पूछा है, डिपार्टमेंट से भी पूछा है कि हमको लाइसेंस रिन्यूअल कीजिए। तो रिन्यूअल किए तो उधर परमिशन भी चाहिए, खाली लाइसेंस लिख के फिरने से ये नहीं है। मॉन्यूमेंट्स के सामने हम जाके हम वहाँ गाइड करना बोले तो हमको परमिशन चाहिए। उधर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो लोग का हमको ऑब्जेक्शन करते हैं, इसके लिए हमको परमिशन चाहिए। परमिशन विथ हमारा जो भी हमारे लिए जो गाइड्स के लिए जो अनुदान आया वो पूर्ण देना बोल के मैं DC और हमारा टूरिज्म इलाका से मैंने अपील करता हूँ। हम टूरिस्ट गाइड और टैक्सी भी करे सो है। वो टैक्सी ने क्या किया है, अभी येलो बोर्ड का टैक्सी को वाइट बोर्ड बना के उन लोगों ने उसका एक भ्रष्टाचार किया है। तो इसमें कम से कम 1 करोड़ के ऊपर उन्होंने पैसे ने हड़प किया हुआ है। और हमारे लिए बजट था, RV देशपांडे साहब ने हम लोगों को थोड़ा बहुत मासिक वेतन बोल के हम तुमको परिहार देंगे बोल के सोचे थे। उसका भी एक नया पैसा का ये नहीं हो गया, पूरा पैसा वापस चला गया। वो पैसा रख के उसका ब्याज खा के वो पैसा वापस भेज दिए। ऐसा चल रहा है हमारा ये गुलबर्गा ज़िले में। इसीलिए हमने अपील करते हैं आगे के दिन अपन को ये जो जस्टिस नहीं मिला तो हमने मरते दम तक हमने स्ट्रगल करेंगे और उपवास सत्याग्रह करेंगे बोल के हम बोलने के लिए DC ऑफिस में आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो गाइड्स है और वहाँ के जो स्टाफ के खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है और वहाँ पे जो भी स्कैम हुआ है, इलीगल स्कैम, उसकी हम लोग DC मैडम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी कड़ी से कड़ी जांच हो। ये रिक्वेस्ट लेटर और मेमोरेंडम देने आए हैं हम लोग। और वहाँ पे ऐसा हो रहा है सर कि जो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिशियरी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है सर। एक 4-5 साल से वहाँ पे स्कैम चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी गाइड्स है उनको अभी ऑलरेडी जॉब से निकाल दिए हैं। उनको असल खाली सर्टिफिकेट दिए, भेज दिए, जो सर्टिफिकेट दिए उनको भेज दिए। उनको भी एक न्याय मिलना चाहिए और ये जो बेनिफिशियरी है उनको भी मिलना चाहिए सर। इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और ये यहाँ से DC मैडम से लेके जो इंचार्ज मिनिस्टर है वहाँ तक हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं सर। और मैं भी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ BKM जो भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी है हमारी, उसकी तरफ से हम भी ये टूरिस्ट गाइड जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोगों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर। उनके साथ में हम भी आज खड़े हैं कि उनको न्याय मिले। और ये जो स्कैम जो हुआ सो है, इस स्कैम का कंडेम्ड करते हैं और इसका कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी हाई लेवल की इंक्वायरी होना चाहिए सर। सर शशिकला, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ कर्नाटक। ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ गुलबर्गा और कलबुर्गी जो हम नेकनेम है हमारी गुलबर्ग के अंदर बहुत ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, बहुमनी किंगडम वाज रूल्ड इन गुलबर्गा एंड मलकेड आल्सो। बट व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है ऐसे कि गुलबर्ग के अंदर जो भी टूरिज़्म के डिपार्टमेंट जो इंचार्ज जो डायरेक्टर है, पिछले 6 साल से आज तक कोई भी अगर DC लोग आते हैं, एक भी विजिट, हमें जितने लोग हम टूरिस्ट गाइड है एक नोटिस भी नहीं देती। तो ये इनएलिजिबल कैंडिडेट है एक। और दूसरी क्या है, हमारे इंचार्ज जो डायरेक्टर है टूरिज़्म डायरेक्टर प्रभुलिंग तलकेरी, इसका मतलब है हमारे जो टूरिस्ट गाइड है हमको तल को निकाल रहे, नीचे जाने को दे रहे, हमको लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे। क्या वजह नहीं,
रीज़न नहीं बता रहे, इसका वजह क्या नहीं। तो अपना क्या है, जो जितने भी गुलबर्गे के अंदर मॉन्यूमेंट के ऊपर जो टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ हम गाइड देने के लिए और गाइडेंस देते हैं हम। आज तक 6 साल के अंदर 92 lakhs फ्रॉड किया है प्रभुलिंग तलकेरी, बिकॉज ऑफ ही सिटिंग ऑन दैट वन सीट। तो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी है भी, कोविड के लॉकअप है, इसके अलावा भी जो इलीगल जो एक्टिविटी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है, इसका वॉइस ऑफ द गाइडेंस जो गाइड है वो क्यों नहीं सुना रहे। तो आज के हमारे जो डीसी साहब है, जो हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर आज आ गए, तो कितने बार हमारे बहुमनी किंगडम को विज़िट किए हैं, मलकेड को विज़िट किए हैं। तो इसका जानकारी कौन देना है? जो टूरिज्म डायरेक्टर है प्रभुलिंग लिंग तलकेरी देना है। दिए क्या सब? ये 2 होटल स्कीम, जो भी टैक्स की कार टैक्सी जो स्कीम्स है, जो पिछले 6 साल के अंदर सीधा जाते कौन से भी इल एलिजिबल डीसी मैडम डीसी के पास जाते साइन कर लेके आते हैं, तो डीसी को अननोन करके वो लिस्ट बना रहे हैं। साथ ही साथ जो नेशनलाइज बैंक है मैनेजर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये प्रभुलिंग तलकेरी। तो 92 lakhs रुपीज़ फ्रॉड है। हम अवेलेबल डॉक्यूमेंट ने हमको डीसी को सबमिट करके 1 महीने हुए, आज तक हमारे डीसी साहब को ये पता नहीं कि गुलबर्गे के अंदर मॉन्यूमेंट है क्या नहीं है। कौन बताना? हम बताना या इंचार्ज डायरेक्टर बताना? कहाँ है डायरेक्टर? डायरेक्टर से गुम हो गए, जैसे हो गया हमारे मॉन्यूमेंट जैसे गुम हो गए वैसे गुम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुलबर्गा ऐसा सिटी हेरिटेज सिटी है। अब तक हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हमको हमारे जो भी जूनियर्स गाइड्स हैं हमको नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्या वजह है पता नहीं चल रहा। तो एक रास्ता है, उसको करप्शन कर रहे हैं। पूरा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ये दूसरी बार हम प्रेस मीट थ्रू मीडिया हम बता रहे हैं कि डीसी साहब को क्या हो रहा है कि जो टैक्सी अवेलेबल दिए हैं जितने लोगों को, ये कोविड के अंदर वो डीसी साहब ने हाथ में लेना था, कब्जे में लेके काम कर लेना था। अगर कार्स कहाँ है नहीं है, तो इसका मतलब है एक्सप्लॉइटेड टू द डीसी एंड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, सो शुड टेक द एक्शन अगेंस्ट द डीडी ऑफ टूरिज्म। ये हमारा डिमांड है। BM राउत टूरिस्ट गाइड थे हम, ये डीडी ने हमको रिन्यूअल नहीं करने दिए, क्या वजह है आज तक पता नहीं चल।